सर्दियों की सुबह जंगल में अलग होती है। हवा ठंडी होती है और हर सांस ज़्यादा साफ लगती है। जब आप अकेले होते हैं तो जंगल की हर आवाज़ आपसे बात करने लगती है। सोलो कैंपिंग दिमाग को धीमा कर देती है। यहाँ कोई शोर नहीं, कोई जल्दी नहीं। दिन की रोशनी में भी जंगल अपनी पूरी कहानी नहीं दिखाता। कभी कभी बस एहसास देता है कि आप अकेले नहीं हैं। अकेले टेंट लगाना, खाना बनाना, हर चीज़ खुद करना पड़ता है। और यहीं से पैदा होता है आत्मविश्वास, एक शांत सा भरोसा कि आप खुद के लिए काफ़ी हैं। जंगल में जानवर दिखें या ना दिखें, उनकी मौजूदगी महसूस होती है। ये जगह हमारी नहीं है, हम यहाँ मेहमान हैं। सोलो कैंपिंग यही सिखाती है, सीमाएं, सम्मान और धैर्य। हमने जंगल के बीच एक पुराना रास्ता देखा जो सीधा झील तक जाता है। इस रास्ते पर चलना आसान नहीं लगता। हर कदम के साथ लगता है जैसे जंगल हमें सुन रहा हो। चारों तरफ घना जंगल, बीच में एक शांत झील। यहाँ लोग सुकून ढूंढने आते हैं, लेकिन हर कोई यहाँ की खामोशी को समझ नहीं पाता। इस झील का पानी इतना साफ है कि आसमान भी इसमें डूबता हुआ दिखता है। पर कुछ लोग कहते हैं जब दिन के वक्त हवा बिल्कुल थम जाती है तो पानी के अंदर से हिलचल महसूस होती है, जैसे कोई देख रहा हो बिना नजर आए। और झील बिल्कुल शांत है। जंगल रात में ही नहीं, दिन में भी अपने राज छुपा कर रखता है। यहाँ शहर की कोई आवाज नहीं पहुंचती, सिर्फ पत्तों की सरसराहट और दूर से आती किसी पक्षी की पुकार। अकेला होना यहाँ सुकून नहीं, एक अलग सा एहसास बन जाता है। कुछ लोग कहते हैं जब जंगल में अकेले कैंप फायर जलती है तो जंगल कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। न पक्षी बोलते हैं, न हवा तेज चलती है, सिर्फ आग की आवाज और मेरी जलती हुई कैंप फायर। जैसे जैसे आग तेज होती जाती है, वैसे वैसे परछाइयां जमीन पर हिलने लगती हैं। चारों तरफ घना जंगल और बीच में सिर्फ मैं और मेरी मैगी बनाने की तैयारी। यहाँ शहर की कोई आवाज नहीं। जंगल में मैगी बनाना सिर्फ भूख मिटाना नहीं होता, ये अपने डर के साथ खाना बनाने जैसा होता है। जैसे ही आग जली, जंगल की परछाइयां जमीन पर हिलने लगी। कुछ पल के लिए पक्षियों की आवाज बंद हो गई, सिर्फ उबलते पानी की आवाज। जंगल जब अचानक चुप हो जाता है तो लगता है जैसे कुछ देख रहा हो। मैगी उबल रही है, लेकिन नजर जंगल पर टिकी हुई है। इस छोटी सी आग के दायरे के बाहर सब कुछ अनजान है। मैगी तैयार है, लेकिन जंगल और ज्यादा खामोश हो गया है। चारों तरफ घना जंगल और बीच में सिर्फ मैं और मेरा सूप। यहाँ शहर की कोई आवाज नहीं। कुछ पल के लिए पक्षियों की आवाज बंद हो गई, सिर्फ उबलते सूप की आवाज। जंगल जब अचानक चुप हो जाता है तो लगता है जैसे कुछ देख रहा हो। चम्मच चलती है,
लेकिन कान जंगल पर लगे हुए हैं। सूप तैयार है, लेकिन जंगल और ज्यादा खामोश हो गया है। शाम होते ही जंगल बदल जाता है। दिन की आवाजें धीरे धीरे चुप हो जाती हैं और एक अजीब सी खामोशी फैल जाती है। अकेला जंगल में रुकना सिर्फ कैंपिंग नहीं होता, ये अपने डर के साथ वक्त बिताना होता है। हर हिलता हुआ पत्ता किसी कदम की तरह सुनाई देता है। ये सिर्फ हवा है या जंगल का कोई इशारा? सूरज धीरे धीरे पेड़ों के पीछे छुप रहा है और जंगल अंधेरे में बदलता जा रहा है। हवा तेज हो रही है और पत्तों की आवाज पास आती जा रही है। अंधेरा धीरे धीरे जंगल को घेर रहा है और खामोशी और गहरी हो चुकी है।